गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं HBSC पेपर की क्लास 12th की पोइट्री सेक्शन। तो पोइट्री सेक्शन किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। और इसमें से 11 नंबर में से हम यहाँ पर 8 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। 3 नंबर आप स्टेंजा को पढ़ के उसमें से आप आंसर कर सकोगे। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पोइट्री सेक्शन जो होता है हमारा थर्ड सेक्शन होता है पेपर में, और इसमें आपको 2 स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए होते हैं, 2 स्टेंजास दे रखे होते हैं। उसके बाद उनके ऑप्शंस में उनके आंसर, क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर ये हमारा सी सेक्शन है, और सी सेक्शन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे मिलेगा आपको ये, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर इस स्टेंजा को पढ़ के आपको आंसर्स करने होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वो ऑलवेज सेम होता है, नेम द पोएम, नेम द पोइट। नेम द पोएम, नेम द पोइट, ये 2 स्टेंजा हैं और आपको दोनों ही स्टेंजा में से एक स्टेंजा करना है। दोनों में देखो, हम ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। अभी आप मेरे साथ ही लर्न कर लेंगे इसको। तो हमारे पास हमारे सिलेबस में 5 पोएम्स हैं, और हम पांचों पोएम के पोएट और पोएम के नेम बहुत ही अच्छी तरह विद स्पेलिंग्स लर्न करेंगे, ताकि ये 2 नंबर हमारे पूरी तरह से पक्के हो जाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 होता है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये पोयम में से आपको किन्हीं भी 3 पोयमों में से 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और उनमें से आपको 2 करने होते हैं। डू एनी 3, आंसर एनी 2, सॉरी, आउट ऑफ 3। तो ये जो होते हैं 3 मार्क के का 1 क्वेश्चन होता है, तो 3 2 जा 6 मार्क के ये हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, पोएम और पोएट के नाम हम जानेंगे सबसे पहले। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर एक बार ध्यान देंगे और इनको लर्न कर लेंगे साथ साथ, तो आपके 2 मार्क्स तो यहाँ कंप्लीटली पूरे हो जाने वाले हैं। पहली पोएम कौन सी है हमारी, आप मेरे साथ याद करेंगे, बोलेंगे मदर, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, एंड इट इज रिटन बाय कमला दास। Second poem is an elementary school classroom in a slum. An elementary 8th क्लास तक का मिडिल स्कूल होता है, स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एंड it is written by Stephen Spender. Stephen Spender has written it. Poem 3 is Keeping Quiet, and it is written by Pablo Neruda. Fourth is A Thing of Beauty, John Keats. एंड फिफ्थ इज आंट जेनिफर्स टाइगर। वैसे तो ये 6th पोएम है, लेकिन 5th पोएम हमारे सिलेबस से इस बार के लिए रिमूव कर दी गई है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर, एंड इट इज रिटन बाय एड्रिन रिच। तो आपको आई होप ये याद हो गए होंगे। इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन हर पोएम से करेंगे, ताकि जो 3 क्वेश्चन हमारे आते हैं उनमें से 2 करने होते हैं। तो आप बेसिकली अगर 4 पोएम्स के भी एक क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न कर लें, तो आप उसमें आंसर में लिख सकते हैं। वो आपका जो क्वेश्चन है वो समरी टाइप का होना चाहिए थोड़ा सा, और आपको 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो कम से कम 6-7 लाइनें तो आपकी होनी ही चाहिए आंसर में। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस पोएम सेकंड का आंसर लिखा है। आप सेकंड पोएम का आंसर इस तरह से नोट कर सकते हैं। सेकंड पोएम में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं उनको स्टडी करके ये आंसर बनाया है कि बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये आंसर फिट होता है। आप इसको याद करेंगे, और जो स्मार्ट बच्चे हैं वो सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, वो प्लीज़ इनको याद करें। तो सबसे पहले पोएम का नाम लिख देंगे और पोइट का नाम लिख देंगे, जो कि हम ऊपर याद कर ही चुके हैं। जब हमें एक चीज़ याद है तो उसको हम अगर अपने आंसर करते समय यूज़ करते हैं, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो सबसे पहले पोएम लिख दी हमने, पोइट लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे दिस पोएम डिस्क्राइब्स, यह पोएम वर्णन करती है
द क्लासरूम इन स्लम, स्लम एरिया में जो क्लासरूम था एलिमेंट्री स्कूल का उसको डिस्क्राइब करती है। द वॉल्स ऑफ द रूम, अब वॉल्स के बारे में, उनकी वॉल्स कैसी थी और क्यों उन्हें शोर कहा गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उस क्वेश्चन के आंसर में हम ये लिखेंगे, द वॉल्स ऑफ द रूम्स वर फेडेड क्रीम कलर्ड एंड डेकोरेटेड विद पिक्चर्स। जो वॉल्स थी रूम्स की, स्लम में जो स्कूल था, जो क्लासरूम था, उसकी वॉल्स वो फेडेड, उड़े हुए क्रीम कलर की थी एंड डेकोरेटेड विद पिक्चर्स, और उसमें कुछ डोनेट की हुई पिक्चर्स से उनको डेकोरेट किया गया था। और वो पिक्चर किसकी थी? कई चीज़ों की थी, हमने पोएम में पढ़ा होगा। शेक्सपियर का हेड की पिक्चर थी, शेक्सपियर के चेहरे की पिक्चर थी, उसमें ए मैप ऑफ वर्ल्ड था, और वैलीज की पिक्चर थी, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ की पिक्चर थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी पिक्चर्स उसमें लगी हुई थी। तो यहाँ पर अब हम, अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड ए मैप ऑफ वर्ल्ड इज ऑल्सो हैंगिंग देयर। अब शेक्सपियर की पिक्चर और एक वर्ल्ड का मैप वो भी वहाँ पर टंगा हुआ था। लेकिन दीज मीन्स नथिंग टू देम, लेकिन इन चीज़ों का उनसे, उन्हें इन चीज़ों से, उनके लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। देयर फ्यूचर, देयर यहाँ पर कौन है स्टूडेंट्स? जो स्लम एरिया में बच्चे हैं, जो वहाँ उस स्लम स्कूल में पढ़ते हैं, उनके फ्यूचर इज डार्क, उनके फ्यूचर तो अंधेरे में है, अंधेरा है वहाँ तो, उनके फ्यूचर में तो अंधेरा है। सो इसलिए पोइट सेज, पोइट कहता है दैट वी ऑल शुड हेल्प दीज पुअर चिल्ड्रन, कि हम सभी को इन पुअर चिल्ड्रंस की हेल्प करनी चाहिए। एंड दे मस्ट ब्रीद इन फ्रेश एंड ओपन एयर, और हमें उन्हें इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अवश्य ही सांस लें और फ्रेश और ओपन एयर में। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का बन गया, सेकंड पोएम का क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद पोएम नंबर 3 जो कीपिंग क्वाइट है, पैब्लो नेरूडा की, उसका क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। पोएम है हमारी, क्या नाम है? कीपिंग क्वाइट, और रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। दिस इज एन एंटी वार पोएम, यह एक एंटी वार पोएम है, एंटी वॉर पोएम है। द पोइट सजेस्ट्स, पोइट सजेस्ट करता है दैट वी शुड काउंट अप टू 12 एंड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स, कि हमें 12 तक गिनना चाहिए और अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। ही सेज, वह कहता है, दैट स्टिलनेस इज नॉट द साइन ऑफ डेथ, चुप रहने का मतलब यानी शांत होने का मतलब, शांत होना कोई मरने का चिन्ह नहीं है, मरने का साइन नहीं है, मृत होने का साइन नहीं है। इट इज जस्ट लाइक विंटर सीजन, यह बिल्कुल विंटर सीजन की तरह है। विंटर सीजन की तरह क्यों है? क्योंकि विंटर सीजन में सभी चीज़ें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, हाइबरनेट हो जाती हैं। लेकिन आफ्टर दैट, उस विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन मस्ट कम, स्प्रिंग सीजन जरूर आता है, जब सभी कुछ, सारी प्रकृति फिर से एक्टिव हो जाती है। इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, मतलब अगर हम चुप रहते हैं, स्टिल रहते हैं, काम रहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो फिर देयर विल बी नो वॉर, तो कोई भी वार नहीं होगी, कोई भी वॉर नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। वी विल गेट पीस ऑफ माइंड, हमें दिमागी शांति मिलेगी। एंड विल गेट रिड ऑफ आर सैडनेस, और जब हमारा दिमाग शांत होगा, हम शांत होंगे, तो हमें सैडनेस से छुटकारा मिल जाएगा। आदमी सैड कब होता है? जब उसके पास खुद के लिए ही समय नहीं होता। तो यही बातें बताई हैं पोइट ने, कि यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आई थिंक। इट इज जस्ट लाइक द विंटर सीजन, ये बिल्कुल विंटर सीजन की तरह है। आफ्टर दैट स्प्रिंग सीजन मस्ट कम, जिसके बाद स्प्रिंग सीजन जरूर आएगा। इफ इट हैपन्स, अगर यह ऐसा होता है, देयर विल बी नो वॉर, अगर ऐसा हुआ कि सब शांत हुए, क्वाइट हुए और इंट्रोस्पेक्ट किया, तो कोई वार नहीं होगी और पीस ऑफ माइंड मिलेगा और सबको सैडनेस से भी छुटकारा मिल जाएगा। नाउ पोएम नंबर 4, that is a thing of beauty, and it's written by John Keats.
A Thing of Beauty is a beautiful poem written by John Keats. John Keats was a romantic poet. Was a romantic poet and A Thing of Beauty जो है बहुत ही सुंदर कविता है जिन्हें जॉन किट्स द्वारा लिखा गया है. पोइट कहता है दैट देयर आर मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर में, प्रकृति में बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. सच है जैसे कि सन है, मून है, फ्लावर्स, ट्रीज एट्सेट्रा. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा, द वर्क ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर के काम है, जो साहित्य के कार्य हैं, काम है, ऑल्सो गिव अस जॉय, वो भी हमें, द वर्क्स ऑफ लिटरेचर ऑल्सो गिव अस जॉय, वो भी हमें खुशी देते हैं. When we look at beautiful things, जब हम सुंदर चीज़ों को देखते हैं, we forget our pain for some time, तो हमें अपने दर्द, हम भूल जाते हैं हमारे पेन्स को for some time, कुछ समय के लिए. They give us permanent joy, तो वे हमें परमानेंट खुशी देते हैं. इसीलिए जॉन किट्स ने कहा है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. तो ये थे हमारे 3 पोएम्स को मैंने कवर कर दिया है स्टूडेंट्स. इसमें आप चाहें तो एक पोएम का एक और समरी टाइप का इसी तरह से क्वेश्चन बनाकर याद कर सकते हैं और आपको इन 11 नंबरों में कोई परेशानी नहीं होगी. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.